नमस्कार, मैं रीमा प्रसाद। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर में आपको बताएंगे। इजरायल ने गाजा में हमलों की रफ्तार बढ़ा दी है और हमास के खिलाफ अपनी जंग को अगले लेवल पर लेकर आ चुके हैं। इजरायल के हमलों से गाजा में कोहराम मचा हुआ है इस वक्त, लेकिन इन सब के बीच इजरायल की सेना ने अल-शाती कैंप पर भीषण हमले कर उस पर कब्जा कर लिया है। जंग की शुरुआत से ही अल-शाती कैंप का इस्तेमाल हमास कमांड सेंटर के तौर पर किया करता था। यही नहीं, 7 अक्टूबर को इजरायल पर हुए हमले की प्लानिंग उसी कैंप में की गई थी, लेकिन अब उस कैंप पर इजरायल का कब्जा है। यही नहीं, हमास के लड़ाके डरकर दक्षिणी गाजा भाग चुके हैं। हमास के हाथ से गया गाजा। इजरायल ने दी हमास को सबसे बड़ी चोट। हमास को जिसका डर था वो हो गया। हमास पर इजरायल की सेना ने ऐसा प्रहार किया कि उसकी कमर ही टूट गई। इजरायल की सेना ने गाजा के सबसे बड़े कैंप अल-शाती कैंप पर कब्जा कर लिया। इजरायल ने हमास के अल-शाती कैंप पर कब्जे का सबूत भी दिया और दावा किया कि वहां अब इजरायल का झंडा नजर आएगा। यही नहीं, हमास के लड़ाके डर कर दक्षिणी गाजा में भाग गए। अल-शाती वही कैंप है जहां 7 अक्टूबर को इजरायल पर हुए हमले की पूरी प्लानिंग की गई थी। इसके साथ ही हमास के लड़ाकों को इसी कैंप में ट्रेनिंग दी गई थी और इसी कैंप पर इजरायल की सेना ने ऐसा हमला किया कि हमास के लड़ाकों को बचने का मौका भी नहीं मिला। इजरायल की सेना के मुताबिक उसके 162वीं डिवीजन ने इस फतह को अंजाम दिया। यही नहीं, उस डिवीजन ने 1000 से ज्यादा हमास के लड़ाकों को ढेर कर दिया। मतलब साफ है, इजरायल ने अपने ऊपर हुए आतंकी हमले का ऐसा बदला लिया कि हमास की रूह कांप गई। इजरायल की सेना ने अपनी इस जमीनी कार्रवाई की पूरी जानकारी दी। वो गाजा में कहां से घुसी और अल-शाती कैंप तक कैसे पहुंची, उसका एक मैप भी जारी किया, जिसके मुताबिक इजरायल की सेना की नाहल ब्रिगेड ने अताता के रास्ते गाजा में एंट्री की। उसके बाद इजरायली फोर्स पोस्ट 17, सफीना पोस्ट, मिलिट्री क्वार्टर, बदर पोस्ट, रंतसी अस्पताल और शिफा अस्पताल के करीब अल-शाती कैंप तक पहुंची और फिर वहां बड़ा हमला कर उस इलाके पर भी कब्जा कर लिया, जिससे हमास की रातों रात नींद उड़ गई, क्योंकि इजरायल की सेना ने चुन चुनकर हमास के सैकड़ों ठिकानों को उड़ा डाला। जंग के 40वें दिन भी इजरायल ने हमास के ठिकानों की बर्बादी का सिलसिला जारी रखा। अस्पताल हो या स्कूल, मस्जिद हो या रिहायशी इलाका, इजरायल ने हर उस जगह पर बम बरसाए जहां उसे हमास का ठिकाना होने का शक था। इजरायल की सेना ने एक वीडियो भी जारी किया जिसमें हमास का हथियारों का अड्डा नजर आया। हमास के उस अड्डे में कई रॉकेट, हवाई हमले में इस्तेमाल होने वाले बम, बंदूक नजर आई, जिसके बाद इजरायल की सेना ने यहां मिले विस्फोटकों को उड़ा दिया। इजरायल के मुताबिक उत्तरी गाजा में हमास की पकड़ कमजोर पड़ने लगी। यही नहीं, इजरायल के प्रधानमंत्री ने तो खुलकर बोल दिया कि ये जंग तब तक चलेगी जब तक हमास का अंत नहीं हो जाता। यही नहीं, इजरायल ने दावा किया कि हमास की गाजा पर पकड़ कमजोर पड़ रही है और 16 साल में पहली बार ऐसा हुआ है, क्योंकि इजरायल की सेना ने हमास की कई टुकड़ियों को खत्म करने का दावा किया और पिछले कुछ दिनों में हर रोज हमास के किसी न किसी अंडरग्राउंड कमांड सेंटर को खत्म कर दिया, जो इजरायल से जंग लड़ रहे हमास के लिए खतरे की घंटी है। क्योंकि इजरायल ने दावा किया कि उसने उत्तरी गाजा में हमास की 24 बटालियन में 10 की ताकत खत्म कर दी। इजरायल की सेना के मुताबिक जंग की शुरुआत में हमास ने अपने 30,000 लड़ाकों के साथ युद्ध शुरू किया था और हमास के लड़ाकों को 24 बटालियन में बांटा गया था, जिसमें 10 को इजरायल की सेना ने कमजोर करने का दावा किया। यानी कि इजरायल ने डंके की चोट पर संकेत देने शुरू कर दिए कि वो उत्तरी गाजा में जीत के करीब पहुंच चुका है, या यूं कहें कि इजरायल का गाजा को 2 टुकड़ों में बांटने का प्लान सफल हो गया है। क्योंकि इजरायल के रक्षा मंत्री ने दावा किया कि हमास के लड़ाके उत्तरी गाजा से दक्षिणी गाजा की ओर भाग रहे हैं, जबकि इसके पहले इजरायल ने गाजा में आम लोगों को उत्तरी गाजा छोड़कर दक्षिणी गाजा में जाने की सलाह दी थी, जिसके लिए इजरायल ने ह्यूमन कॉरिडोर तक बनाया था, जिनसे होकर गाजा के आम लोग उत्तर से दक्षिण की ओर निकले थे। लेकिन इजरायल ने दावा किया कि अब हमास के लड़ाके भी दक्षिण की ओर भाग रहे हैं।
यानी गाजा को 2 टुकड़ों में बांटकर जंग लड़ने का प्लान कामयाब होता दिखाई दे रहा है, क्योंकि इजराइल जंग के पहले दिन से कह रहा है कि गाजा के आम लोग उत्तर से दक्षिण की ओर चले जाएं। माना जा रहा है कि ऐसा इजराइल ने सोचे समझे प्लान के तहत किया, क्योंकि उत्तरी गाजा की सीमा इजराइल से लगती है, जबकि दक्षिणी गाजा की सीमा इजराइल से नहीं बल्कि मिस्र से लगती है और रफाह बॉर्डर यहीं पर है। जहां से गाजा के आम लोगों तक राहत का सामान पहुंचाया जा रहा है और इजराइल ने बार बार ये जताया कि उसका दक्षिणी गाजा में बमबारी करने का कोई इरादा नहीं है। गाजा और इजराइल के बीच जंग और ज्यादा भीषण होती चली जा रही है। पिछले 24 घंटों में गाजा युद्ध में कुछ ऐसे हालात दिखे हैं जिसे देखकर यह कहा जा सकता है कि हमास जंग बुरी तरीके से हार रहा है। मिडिल ईस्ट की मीडिया तो यहां तक दावे कर रही है कि अगर अभी भी अरब देश मिलकर हमास का साथ दे दें तो हमास जंग जीत सकता है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ इन दावों को रौंदते हुए इजरायली सेना गाजा में हमास की संसद पर कब्जा कर चुकी है। हमास की संसद पर इजराइल का कब्जा। अगर अभी भी अरब देश जंग में हमास का साथ सही तरीके से दे तो हमास इजराइल को गाजा पट्टी में कड़ी टक्कर दे सकता है। 1 महीने से ज्यादा की सीधी जंग में इजराइल के 46 से ज्यादा सैनिक और अफसरों को हमास के लड़ाके मार चुके हैं, लेकिन अब हमास के लड़ाकों को इजरायली सेना बुरी तरह से मार रही है। तस्वीरों के जरिए इजरायली सेना ने दावा किया है कि उसने हमास के संसद पर कब्जा कर लिया है, जिसमें कभी हमास के चीफ इस्माइल हानिया समेत टॉप के हमास नेता बैठा करते थे। हम आपको इस खबर की पूरी डिटेल आगे दिखाएंगे, लेकिन पहले आप ये जान लीजिए कि इस वक्त अल शिफा हॉस्पिटल में इजरायली सेना का ऑपरेशन कहां तक पहुंचा है। मार दिए हमास के 8000 लड़ाके। इजराइल ने दावा किया है कि उसने अब तक हमास के 8000 से ज्यादा लड़ाकों को मार डाला है, जबकि उत्तरी गाजा में तबाह इमारतों की संख्या 40000 के पार पहुंच चुकी है। दावा तो यहां तक किया गया है कि गाजा पट्टी में 1 लाख इमारतें इजराइल की आईडीएफ के टारगेट पर हैं। आईडीएफ के ऑपरेशन की ताजा तस्वीरों में साफ देखा जा सकता है कि इजरायली सेना ने गाजा पट्टी को कितनी बुरी तरह से रौंद डाला है। कब्रिस्तान जैसा दिख रहा है उत्तरी गाजा। इजरायल के भीषण हमलों की वजह से पूरी तरह से बर्बाद हो चुका है। अब आप ये जान लीजिए कि इजरायल क्यों डंके की चोट पर हमास की हार और इजरायल की जीत का ऐलान कर रहा है। हमास की संसद 7 अक्टूबर से पहले। हमास की संसद के इस पहली तस्वीर को गौर से देख लीजिए। हमास की संसद में हमास के टॉप के नेता और समर्थक बैठे हुए हैं। इस तस्वीर में साफ देखा जा सकता है कि हमास के इस संसद में हमास के राजनीतिक विंग के चीफ इस्माइल हानिया टॉप नेताओं के साथ बैठे हुए हैं। हमास की संसद में इजरायली सेना। अब आप दूसरी तस्वीर देखिए। हमास की संसद में जिस तरह हमास चीफ इस्माइल हानिया बैठता था, उस जगह पर इजरायली सेना के कमांडर और सैनिक मौजूद हैं। इजरायली झंडे के साथ हमास की संसद में इजरायली सेना जीत का जश्न मना रही है। इस तस्वीर के जरिए इजरायली सेना दुनिया को दिखा रही है कि गाजा में इजरायली सेना जीत गई है। इन दोनों तस्वीरों को साथ साथ देखने से साफ संकेत मिलता है कि कहीं ना कहीं हमास का कंट्रोल गाजा में कमजोर पड़ रहा है। इजरायली मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक आईडीएफ के गोलानी ब्रिगेड के सैनिकों ने 13 नवंबर 2023 को एक ऐतिहासिक तस्वीर पोस्ट की है। इस फोटो में गाजा में हमास संसद भवन के अंदर इजरायल का झंडा दिखाया गया है। फोटो में सैनिकों की टीम को हमास के संसद भवन में गर्व से इजरायली झंडे लहराते हुए देखा जा सकता है। האכזרית של החמאס. הרמטכ"ל וראש השב"כ נפגשו עם אורי ומשפחתה במפגש מרגש מאוד. החזרנו את אורי הביתה. חמאס מפעיל טרור פסיכולוגי נגדנו. הוא רוצה שנפיץ אותו, הוא רוצה להכאיב לנו.
דווקא בגלל זה अरब देशों की गद्दारी, हार रहा हमास। 27 देशों से बनी अरब लीग और 57 देशों से बना मुस्लिम मुल्कों का संगठन OIC जंग में हमास का साथ देने के दावे तो खूब किए, लेकिन ईरान और लेबनान को छोड़कर कोई भी मुस्लिम मुल्क हमास को सीधी मदद देने को तैयार नहीं हुआ। इधर दूसरी तरफ हमास के 45,000 लड़ाकों पर इजरायली सेना यमराज बनकर टूट पड़ी है। अकेले हमास के ही 65 से ज्यादा टॉप कमांडर मारे जा चुके हैं, जबकि हिजबुल्लाह के भी 80 के करीब लड़ाके लेबनान से लगती इजरायली सीमा पर मारे गए हैं। हमास की भयानक हार और गाजा की भीषण तबाही के लिए बहुत हद तक अरब देश जिम्मेदार हैं। अरबी मीडिया के अल अरबी अल जदीद की एक रिपोर्ट के मुताबिक हमास का साथ देने में 57 देशों से बना मुस्लिम मुल्कों का संगठन OIC बुरी तरह से फेल हुआ है। हैरानी की बात यह है कि गाजा में इजरायल के भीषण हमलों पर अरब देश मिलकर भी कोई कड़ा एक्शन नहीं ले पाए हैं। अरब मीडिया का दावा है कि जिन मुद्दों पर मतभेद थे उनमें इजरायल को हथियारों और गोला बारूद की सप्लाई के लिए अरब देशों में अमेरिका और बाकी सैन्य अड्डों के उपयोग पर रोक लगाना शामिल है। साथ ही इजरायल के साथ अरब राजनयिक, आर्थिक, सुरक्षा और सैन्य संबंधों पर रोक लगाना और दबाव बनाना भी शामिल था। लेकिन एक भी मुद्दे पर OIC सख्त फैसला नहीं ले पाई। यहां तक कि इजरायली कब्जे का विरोध करने वाले संयुक्त बयान में शामिल होना चाहिए था, वो भी नहीं हुआ। इजरायल का गाजा पर कब्जे का विरोध करने पर जब वोटिंग हुई तो फिलिस्तीन, सीरिया, अल्जीरिया, ट्यूनीशिया, इराक, लेबनान, कुवैत, कतर, ओमान, लीबिया और यमन सहित 22 सदस्यीय निकाय के 11 अरब देशों ने या तो प्रस्ताव दिया या फिर उनका समर्थन किया, लेकिन 4 मुस्लिम देशों ने इसके विरोध में मतदान किया, जबकि कई अरब देश वोटिंग के वक्त अनुपस्थित रहे, जिनका खुलासा नहीं किया गया है। दावा किया जा रहा है कि सऊदी अरब ने इजरायली हमलों के खिलाफ वैसा सख्त एक्शन नहीं लिया है जैसी उम्मीद की गई थी। كما يقال أن هذه يعني قنبلة إنارة، هي ليست قنبلة إنارة، تشاهدون هي تشبه القذيفة. هذه مقذوفة تطلق من الطيران الحربي الصهيوني على الناس الآمنين داخل بيوتهم في منطقة الخليج الشرقي। अरब देशों की गद्दारी, हार रहा हमास। इधर हारता हमास अभी भी इजरायली सेना पर भीषण हमले कर रहा है। हमास के दावों के मुताबिक 160 से ज्यादा इजरायली ठिकानों को हमास तबाह कर चुका है। इन हमलों को देखते हुए कहा जा सकता है कि इजरायली सेना, इजरायली खुफिया एजेंसी मोसाद और बिन शेख हमास की ताकत और वॉर प्लान को समझने में बुरी तरह से फेल हुए हैं। 27 अक्टूबर से शुरू हुए दूसरे चरण के इजरायली हमले में दावा किया जा रहा था कि इजरायली सेना एक हफ्ते के अंदर उत्तरी गाजा से हमास के लड़ाकों का सफाया कर देगी, लेकिन अभी तक इजरायली सेना सिर्फ 600 के करीब सुरंगों को तबाह कर पाई है। इधर हमास ने फिर दावा किया है कि उसके लड़ाके इजरायली सेना को उत्तरी गाजा में हरा देंगे। आखिर हमास इतने बड़े दावे कैसे कर रहा है? कुछ खबरों में यहां तक दावा किया गया है कि हमास के लड़ाके इजरायली सेना की वर्दी पहनकर हमले कर रहे हैं।